हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ अपने एप्लीकेशन करियर पे। सो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस को। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे कुछ इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस। आपके पेपर में वोकैब आती है, वोकैब के अंदर मुहावरे जिनको आप हिंदी में बोलते हो वही इंग्लिश में इडियम और फ्रेजेस होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछता है, इडियम दे देगा और उसका मीनिंग पूछेगा, या फिर मीनिंग दे देगा उसका इडियम पूछेगा। ये दो टाइप से आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाई देंगे, इडियम होगा मीनिंग, मीनिंग होगा इडियम। यानी कि दो टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इडियम से मीनिंग भी आता है, मीनिंग से इडियम भी आता है। तो ये दोनों टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों इडियम एंड फ्रेजेस की, तो आगे के हम कुछ और देखेंगे। टेकआउट की बात करें, एक मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, यानी जब आप किसी आमदनी को बढ़ाने की बात करो, किसी भी चीज को बढ़ाने की बात करो, ठीक है। सप्लीमेंट मनी का, इनकम का मतलब होता है कि हम एडिशनल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एडिशनल, यानी कि और थोड़ा सा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अलग से कोई और हमारी इनकम हो जाए। कोई व्यक्ति एक नौकरी कर रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति एक नौकरी कर रहा है तो उसको एक और इनकम का सोर्स मिल जाए, पैसा कमाने का एक और जरिया मिल जाए, उसके लिए यूज होता है। इसके बाद आता है आपका एक फैबियन पॉलिसी। इसके बाद आता है आपका एक फैबियन पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी किसको बोलते हैं बच्चों? फैबियन पॉलिसी क्या होता है? अगर पॉलिसी मतलब हम किसी नीति को अपना के काम कर रहे हैं, पॉलिसी का मतलब होता है नीति से, ठीक है। और जानते हो जो भी चीजें, जैसे जो भी पॉलिसीज होती है बड़ी सावधानी से की जाती हैं, तो फैबियन पॉलिसी मतलब होता है अगर आप सावधानी पूर्ण किसी मन गति की क्रिया को कर रहे हो, नीति को कर रहे हो, तो उसके लिए यूज होता है। यानी कि डेलिबरेट स्लो पॉलिसी या पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम करते हैं बड़ी धीमी 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 गति से करते हैं, मतलब वो काम करना चाहते हैं बट बहुत स्पीड से ना करके धीमी गति से करते हैं, मंद गति से कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फैबियन पॉलिसी। क्या यूज करते हैं? फैबियन पॉलिसी। नेक्स्ट आते हैं फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब, जैसे इसको आप याद कर सकते हो, जैसे स्क्वायर होता है ना, जो चारों ओर से इक्वल होता है, जो चीज चारों ओर से इक्वल है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, कोई भी कार्य करता है निष्पक्ष भाव से करता है, उसी को बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर। मतलब जो व्यक्ति बड़ा ईमानदार है चीजों को लेकर, यानी कि इन ऑनेस्ट वे, अगर कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को ईमानदारी से कर रहा है, ठीक है, ईमानदारी से कर रहा है, ईमानदारी से करने के लिए हम लोग यूज करते हैं दैट इज फेयर एंड स्क्वायर। निष्पक्ष भाव से अगर कोई किसी कार्य को करता है, दैट इज फेयर एंड स्क्वायर। फेयर सेक्स का मतलब नारी जाति की बात होती है, विमेन की बात की जाए वहां पे हम फेयर सेक्स का यूज करते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड, कुछ ऐसे हमें जीवन में लोग मिलेंगे जो हमारे सुख के साथी होंगे, जो हमारे किसके साथी होंगे? सुख के साथी होंगे। मतलब जैसे मौसम, वेदर का मतलब मौसम से होता है, लेकिन हम इडियम एंड फ्रेजेस में हमें एक चीज ध्यान रखते हैं, हम कभी भी वर्ड टू वर्ड नहीं चलते, ठीक है। वेदर का मतलब होता है मौसम, मौसम साफ है तो वो हमारे जीवन में आ जाएंगे, और थोड़ा सा भी बादल छाया हुआ है तो वो भाग जाएंगे, ठीक है। उन्हीं को बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि जो मुसीबत में साथ ना देने वाला हो, यानी सुख का साथी जिसको आप बोलते हो। जब हमारा समय बहुत अच्छा है तो वो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है, और जब समय हमारा बहुत ज्यादा खराब है तो व्यक्ति हमें एक साइड कर कर अलग खड़ा है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है जो व्यक्ति आपका सुख का साथी है, मुसीबत में आपका साथ देने वाला नहीं है। यानी कि ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ खड़े हैं, इनको सेल्फिश भी कह सकते हो। Who are with us only in comfortable situation, मतलब जब आरामदायक है चीजें, सारी चीजें बड़े स्मूथ तरीके से चल रही है, बड़े आराम से चल रही हैं हमारे जीवन में, हर चीज आराम से चलती चल रही है, तो वहां पे वो हमारे साथ खड़ा है, अदरवाइज वो हमारे साथ खड़ा नहीं है।
फैंसी प्राइस, फैंसी प्राइस का मतलब होता है, प्राइस का मतलब कीमत और फैंसी मतलब इच्छा, मतलब जो इच्छा में आ रही है वो मांगा जा रहा है, जो इच्छा, फैंसी का मतलब इच्छा से होता है, फैंसी प्राइस का मतलब जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है, मतलब मुंह मांगी कीमत की बात हो रही है। फैंसी प्राइस का मतलब होता है, फैंसी मतलब इच्छा होती है, मतलब मेरी इच्छा 10 लाख की है, 20 लाख की है, 50 लाख की है, 100 की बात करें, ठीक है, 1 करोड़ की बात करें, 2 करोड़ की बात, मतलब जो मेरे मन में आ रहा है मैं बोलती जा रही हूँ, जो भी मेरी इच्छा है वो मांगी कीमत उसी के लिए यूज होता है। यानी कि एट एनी कॉस्ट, एट डिमांडेड प्राइसेस, मतलब जो भी आप डिमांड कर रहे हो उस पर आपको चीजें मिल रही हैं। फिदर इन द कैप, पंख, एक और पंख आपके कैप में जुड़ गया, ठीक है, यानी कि आपने कोई काम करने निकले और उस काम को करते हुए, यानी कि आप वहां से सक्सेसफुल तरीके से बाहर आए, तो यानी कि एक और उपलब्धि आपके नाम, एक और आपने अचीव कर लिया चीजों को, एक और अचीवमेंट आपके हाथ लग गई, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। यानी कि एक अच्छी उपलब्धि की बात करें तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं। तो आप इसे कैप में, मतलब ये कैप पहनी हुई है, इसको ऐसे याद रख लो, ये कैप पहनी हुई है, इसमें एक और पंख ऐड हो गया, मतलब और अच्छा लगेगा क्योंकि एक और उपलब्धि हमारे हाथ लगी, एक और अचीवमेंट हमारे हाथ लगी, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि एडिशनल सक्सेस, क्या होता है, एडिशनल सक्सेस। नेक्स्ट आते हैं, feather one's nest, feather one's nest का मतलब होता है अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना या भविष्य के लिए, ठीक है, यानी कि feather one's nest, वही कैप वाले केस नीचे, कि हमने अपने पद का क्या उठा लिया, लाभ, ठीक है, उसका बेनिफिट, जब व्यक्ति किसी पोजीशन पे बैठा होता है और अगर उसके पास हर चीज का अधिकार है, मतलब वो अपने घोंसले का खुद ही क्या है, नेता बना हुआ है, हर चीज अपने हिसाब से कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे बैठ के उस चीज का क्या उठा रहा है, फायदा उठा रहा है, फायदा उठा रहा है तो कमाई तो उसकी होगी। एनरिच वनसेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज, जब कोई व्यक्ति फायदा उठा रहा है अपनी पोजीशन का, जैसे जो ऑफिसर्स होते हैं, एक बड़े ऊपर पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, उसको पता है कोई जांच होगी तो मेरे तक ही आएगी, तो वो अपने पद का फायदा उठाकर, मतलब गलत तरीके से चीजों को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं feather one's nest, feather one's nest, उसकी चीजें उसके हिसाब से चल रही है, तो उस चीज का उसको फायदा भी होगा, फायदा उठाने की वो पूरी कोशिश भी करेगा। फाइट शाई ऑफ, फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है शर्मीला, फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है जब हम बात करते हैं, वैसे शाय मतलब शर्मीला होता है, शाय मतलब शर्मीला होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं फाइट शाय ऑफ, ये पूरा एक ईडियम है। शाय पर्सन होते हैं ना जो शर्मीले टाइप के होते हैं, ये तो शर्मीला शाय का मीनिंग है, बट हमें पूरे इसका ईडियम का बताना है, फाइट शाय ऑफ। फाइट शाय ऑफ का मतलब होता है अगर शर्म हटानी है, शर्म दूर करनी है तो उससे लड़ना पड़ेगा, टालना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो फाइट शाय ऑफ का मतलब जब व्यक्ति चीजों को टाल रहा है, इसी को अवॉइड भी कहते हैं, टालने का काम कर रहा है, अवॉइड करने का काम कर रहा है, जब व्यक्ति चीजों को करना नहीं चाहता, टाल रहा है, अवॉइड करने का काम कर रहा है, दैट इज एन अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन, जब व्यक्ति चीजों को अवॉइड कर रहा है, किसी चीज को, किसी व्यक्ति विशेष को, तो वहां पे यूज करते हैं फाइट शाय ऑफ, वहां पे क्या यूज करते हैं, फाइट शाय ऑफ। फिश इन ट्रबल वाटर, फिश इन ट्रबल वाटर, हम कई बार ऐसे कंडीशन में होते हैं, एक होता है फिश आउट ऑफ वाटर, इसके नीचे फिश आउट ऑफ वाटर, मछलियां कहाँ रहती है, पानी में, मछलियां कहाँ रहती है, पानी में, अगर हम उनको पानी से बाहर निकाल दें, अगर हम उनको पानी से बाहर निकाल दें तो व्यक्ति बड़ा ही असहज सा महसूस करता है, से मछली का भी वही हाल होता है। एक गांव में रहने वाला व्यक्ति गांव में रहता है तो बड़ा अच्छा सा उसको लगता है, उसे उठा के गांव से शहर में लेकर आओ तो उसको बड़ा असहज सा महसूस होता है, वो कभी कंफर्टेबल नहीं होता है। वही सेम फिश आउट ऑफ वाटर है, यानी कि उसकी जो अवस्था है बड़ी कष्टप्रद है, ठीक है, कष्ट में है क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है, असहज महसूस कर रहा है, आउट ऑफ वंस यूजुअल और अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल प्लेस, जब व्यक्ति एक ऐसी जगह आ जाता है जहां वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, ठीक है, उसके लिए यूज करता है।
अब हम बात करें फिश इन ट्रबल्स वाटर। फिश इन ट्रबल्स वाटर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कभी कभी परेशानी में होते हैं, और कुछ इतने अजीब से लोग होते हैं कि वो उसमें भी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं जब दूसरा व्यक्ति परेशानी में होता है, तो टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। जब कोई व्यक्ति विषम परिस्थिति का लाभ उठाने का काम करता है, दैट इज फिश इन ट्रबल्स वाटर, फिश इन ट्रबल्स। अगर आउट ऑफ वाटर है तो इसका मतलब वो अपने आप में सहज महसूस नहीं कर रही है, और फिश ट्रबल्ड वाटर में, मुसीबत में है, परेशानी में है। तो जब व्यक्ति परेशानी में होता है तो कुछ नीच टाइप के लोग जरूर हमारे जीवन में होते हैं जो उस परेशानी में अपना फायदा देखते हैं और हमारा फायदा उठाने की कोशिश करने का कार्य करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर। चलेगा। फ्लाई इन ऑर्नमेंट का मतलब क्या होता है? वैसे तो असुविधा की बात कर रहे हैं, ठीक है, मरहम की बात हो रही है, असुविधा की बात हो रही है, मरहम लगाई जा रही है, क्योंकि हम चीजों में सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है किसी भी चीज की, यानी कि अगर सुविधा नहीं होगी तो सिचुएशन और चीज कैसी होगी? अनप्लेजेंट, जो प्रिय नहीं होगी, ठीक है। दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, कि आप किसी भी चीज को एंजॉय करने वाले थे, उससे आपको रोकने का कार्य कर रही है, उससे आपको रोकने का कार्य कर रही है। फूल्स पैराडाइज, फूल मतलब मूर्ख, और उनका पैराडाइज कैसा होगा? झूठी उम्मीद में खुश होना, ठीक है। आप फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है हम एक ऐसे स्टेट की, एक ऐसी अवस्था की बात कर रहे हैं जब व्यक्ति खुश है, किसके लिए? जो फुलिश है, अनफाउंडेड रीजंस है। मतलब मूर्खों का स्वर्ग मतलब झूठी उम्मीद में खुश होना, मतलब उसको लग रहा है मैं स्वर्ग में हूं, ठीक है, जो कि वो स्वर्ग में नहीं है, वो झूठी उसमें ही क्या है? बड़ा ही खुश है, ठीक है, वहां पे यूज होगा। 40 विंग्स का मतलब जैसे कई बार व्यक्ति बैठा बैठा झपकी लेने का काम करता है, दैट इज झपकी को बोलते हैं हम 40 विंग्स, ठीक है। आंख झपकना, झपकी ले लेना। हैव अ नैप भी होता है, हैव अ नैप भी बोलते हैं इसको, हैव अ नैप। हैव अ नैप का मतलब भी होता है झपकी लेना, इसके लिए यूज होता है हैव अ नैप। ये इस पे क्वेश्चन आता है आर्टिकल में, हैव अ नैप। हैव अ नैप का मतलब भी होता है झपकी लेना, हैव अ नैप का मतलब भी झपकी लेना होता है, ठीक है। नैप वही नैप है, यहाँ पे झपकी लेना। नेक्स्ट, फ्रेंच लीव। हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ छुट्टी लेनी है तो 10 जनों से पूछना है, कल भाई मैं छुट्टी में जा रहा हूं, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, क्या मैं छुट्टी ले लूं? और फ्रेंच लीव होता है आप गायब हो बिना किसी से परमिशन लिए, आपने किसी को सूचित नहीं किया, बिना सूचना के आप अनुपस्थित हो गए, दैट इज फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है अ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन और परमिशन, कि आप गायब हो, आपने किसी से पूछा भी नहीं, किसी से कंफर्म भी नहीं किया कि मैं कल आऊंगा नहीं, आपने किसी को बताया नहीं, और बिना बताए आप गायब हो गए, दैट इज फ्रेंच लीव। उसको हम बोलते हैं फ्रेंच लीव, जब व्यक्ति बिना बताए गायब हो जाता है, जब व्यक्ति बिना बताए गायब हो जाता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रेंच लीव। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब होता है वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ। हम कहीं भी काम करते हैं, ठीक है, बेनिफिट मतलब कुछ ना कुछ फायदा होगा। अब फायदा चाहे सही तरीके का है या गलत तरीके का, फायदा तो फायदा है, चाहे वो सही तरीके का है या फिर गलत तरीके का। तो यहाँ पे वेतन के अलावा मिलने वाला जो लाभ होता है उसके लिए यूज होता है, यानी कि एक एडिशनल बेनिफिट। एक एडिशनल बेनिफिट जब हम कहीं काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बेचारों को जितनी मेहनत है उतना पैसा मिलता है, ठीक है, 10,000 की नौकरी लगी है, 10,000 के लिए पूरा दिन रात लगा पड़ा है, मेहनत कर रहा है, एक महीने के बाद वो ऊपर से भी 15 दिन और चढ़ा चढ़ा के पैसे दिए जाते हैं। आजकल तो प्राइवेट सेक्टर में यही हाल है ना, 20-20 दिन ऊपर चढ़ा देते हैं, उसको 10,000 दे दिए। एक व्यक्ति, उसकी सैलरी पूरी की पूरी बच रही है, उसके खर्चे के लिए अलग से पैसे उसको मिल रहे हैं, तो जो आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है वेतन के अलावा, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ आजकल का जो जमाना है बेरोजगारी का और महंगाई का, कुछ ऐसे लोग आज भी हैं बड़ी मुश्किल से, हैंड टू माउथ मतलब बड़ी मुश्किल से 2 टाइम का खाना जुटा पा रहे हैं, यानी कि सिर्फ गुजारा भर कह सकते हो, यानी कि प्रोवाइडिंग ओनली बियर एसेंशियल, मतलब उतना ही मिल पा रहा है, बस उनकी जरूरतें पूरी हो रही है, वो भी बहुत मुश्किल से,
खाने के लिए 2 टाइम रोटी ही मिल पा रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए यूज करते हैं हैंड टू माउथ। बोलते ना इतनी महंगाई है आजकल, मैक्सिमम जितने भी गरीब लोग, तो ऑलमोस्ट मिडिल क्लास की भी हालत बिल्कुल वैसे ही हो रही है, बहुत मुश्किल से गुजारा ही कर पा रहे हैं। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब क्या होता है? मानव की जो प्रवृत्ति होती है, ठीक है, यानी कि ह्यूमन बीइंग विद हिज नेचुरल लिमिटेशंस। गाला डे का मतलब होता है जो, जैसे हम कोई भी दिन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, हमने कोई चीज को अचीव किया, सेलिब्रेट किया जा रहा है, आनंद वाला दिन, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं सेलिब्रेशन डे। गेट अवे विथ, अवे मतलब निकल लिया, गेट अवे विथ का मतलब होता है जब व्यक्ति किसी स्थिति से, किसी जगह से निकलने का कार्य कर रहा है, बच निकलना, एस्केप, बच निकलना, बच निकलना, एस्केप, बच निकलना, एस्केप मतलब निकलने का कार्य कर रहा है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं दैट इज गेट अवे विद, गेट अवे विद, यानी कि टू एस्केप, टू एस्केप मतलब वहां से बच निकला है, वहां से बच निकला है, दैट इज गेट अवे। गेट डाउन टू, गेट डाउन मतलब काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना। डाउन टू का मतलब होता है जब व्यक्ति डाउन डाउन हो रहा होता है, तो फिर उसको लगता है कि अब वो जो कार्य उसको करना है, फिर उसको समझ आती है कि जो उसके पास कार्य है, जो उसके हाथ में काम है, अब उसको बहुत सीरियस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने सीरियस तरीके से नहीं किया तो ऐसे उसका काम बनेगा नहीं, यानी कि जो उसके हाथ में काम है उसको गंभीरता के साथ करना पड़ेगा, दैट इज, क्योंकि डाउन स्थिति जो होती है, अवे मतलब भाग निकलना, और डाउन मतलब जब व्यक्ति डाउन 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 नीचे नीचे गिरता जा रहा होता है, तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत ज्यादा सीरियस मोड में आके काम करने की हमेशा जरूरत पड़ती है, यानी कि टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, जब व्यक्ति को काम बहुत सीरियस तरीके से करना होता है। गेट इनटू अ सूप, गेट इनटू अ सूप मतलब होता है, देखो एक होता है हॉट वाटर, एक होता है डीप वाटर, ठीक है, एक होता है हॉट वाटर, अच्छा ये इसने नीचे दे रखा है गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू अ सूप, गेट इनटू हॉट वाटर, इन दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। पानी गर्म है, गर्म पानी में हाथ डालो या आप खुद डल जाओ तो मुसीबत तो आपके जीवन में आनी आनी, परेशानी आनी आनी है। वही गेट इनटू अ सूप होता है, जिसका मतलब भी होता है जब व्यक्ति परेशानी में पड़ जाता है, परेशानी में पड़ जाता है, समस्या में फंसना किसी भी व्यक्ति के द्वारा, यानी कि गेट इनटू अ ट्रबल, गेट इनटू अ ट्रबल, गेट इनटू अ ट्रबल, गेट इनटू अ सूप और गेट इनटू हॉट वाटर, दोनों का मतलब होता है जहां व्यक्ति किसी समस्या में फंस जाता है या किसी झंझट में फंस जाता है, किसी झंझट में पड़ जाता है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब होता है अदंडित निकल जाना, यानी कि गेट ऑफ, ऑफ कर दिया तो ऑफ का मतलब अब वो फ्री हो गया, कोई चीज चल रही थी गेट ऑन थी, हमने उसको ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया तो वो फ्री हो गया, तो यानी कि उसे कोई दंड नहीं मिला, बिना पनिशमेंट के बाहर आ गया, मतलब किसी भी तरह की उसको परेशानी नहीं झेलनी पड़ी, किसी भी तरह का उसको गलत चीजों का सामना नहीं करना पड़ा, तो वहां से वो अदंडित तरीके से बाहर निकल गया, यानी कि वो बिना पनिशमेंट के बाहर आ गया, तो वहां पे यूज होता है, ठीक है, दैट इज टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, जब व्यक्ति किसी चीज से बाहर बिना किसी पनिशमेंट के आ जाता है, उसके लिए यूज होता है। गेट ऑन वंस नर्व्स का मतलब होता है जब व्यक्ति तंग हो जाता है बहुत ज्यादा, गेट ऑन वंस नर्व्स, ठीक है, कभी कभी लगता है कुछ चल रहा है और नसें अंदर से दर्द करती है, तो ऐसे में व्यक्ति बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ऐसे में व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, भाई उसके साथ ऐसा सब हो क्यों रहा है, क्या कारण है उसके पीछे होने का, दैट इज इरिटेट होना, ठीक है। नेक्स्ट गेट द विंड ऑफ, गेट द विंड का मतलब होता है विंड, हवा से याद रख सकते हो आप इसको,
हवाएं जब चलती है तो आपको मौसम का पता चल जाता है, बारिश आने वाली है या फिर बहुत गर्मी दोबारा से होने वाली है। हवा की तेजी और धूल भरी आंधी से हमें पता चल जाता है। वही गेट द विंड ऑफ मतलब होता है किसी भेद को जान जाना, टू नो द सीक्रेट्स। सीक्रेट्स, विंड, विंड का मतलब जब हवा वगैरह चलती है, तेज हवा चलती है, तो व्यक्ति को मौसम का अनुमान लग जाता है कि अब आने वाले कुछ दिनों में किस तरह का मौसम रहने वाला है। बड़ी गर्मी होने वाली है, थोड़ा मौसम सही होने वाला है, तो यानी कि वो जान जाता है किसी भी चीज के बारे में, भेद का जानना, यानी कि टू नो द सीक्रेट्स। गो द होल हॉग, पूर्ण रूप से। गो द होल हॉग मतलब होता है डू समथिंग फुली या कंप्लीटली। अगर आप किसी कार्य को पूर्ण रूप से करते हैं, अगर आप किसी कार्य को पूर्ण रूप से करते हैं, गो द होल हॉग। होल मतलब कंप्लीट, होल मतलब कंप्लीट। अगर हम किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से करते हैं, दैट इज डू समथिंग फुली कंप्लीटली। गिव अप द गोस्ट, गिव अप द गोस्ट का मतलब होता है हम कई बार किसी काम को कर रहे होते हैं, करते करते हमें लगता है नहीं अब मैं और नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, ठीक है, हम चीजों को छोड़ना चाहते हैं, हमें लगता है नहीं अब और नहीं करना है, अब इसे यहीं पे खत्म करें। यानी कि किसी को निश्चित दायरे के अंदर रखना या कार्य को रोकना। गिव अप मतलब त्यागने से होता है। गिव अप का मतलब होता है, वैसे गिव अप का मतलब होता है जब आप त्यागने की बात करो, छोड़ने की बात करो, त्यागना, छोड़ना किसी भी चीज को। और गिव अप द गोस्ट का मतलब होता है किसी को निश्चित दायरे के अंदर रखना या फिर किसी भी कार्य को रोकने का कार्य करना, ठीक है, यानी कि डाई, स्टॉप वर्किंग, स्टॉप डूइंग समथिंग। कोई भी आप कार्य कर रहे थे, आपने उसको कार्य को करते करते बीच में रोकने का कार्य कर दिया, उसके लिए यूज होता है। गो डाउन वेल विद, ठीक है, हम अगर कोई काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें प्रशंसा भी मिलेगी, अपलॉडेड बाय, अपलॉडेड बाय। गेट द विंड अप, विंड अप एक होता है विंड ऑफ, गेट द विंड ऑफ, और एक गेट द विंड अप। जब तेज हवाएं बहुत ऊपर की ओर होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा तेज चलती हैं, तो तेज हवाएं जो होती है व्यक्ति को हिला देती हैं। आजकल देखते हो ना किस तरह के तूफान आए हैं, ऐसे लोगों ने कभी इस तरह के तूफान जीवन में नहीं देखे जो आजकल तूफान आ रहे हैं, ठीक है। तो जब तूफान अपनी बहुत सीमा से ऊपर की ओर होता है तो ऐसे में व्यक्ति डर जाता है। तो उसी से याद रख लो, गेट द विंड। एक है गेट द विंड ऑफ, विंड मतलब आपको अनुमान लगा रहे हो चीजें कैसी होने वाली हैं, चीजें का पता लग पा रहा है, ठीक है, सीक्रेट के बारे में आप जान लेते हो। और अगर गेट द विंड अप है, ऊपर की ओर है, तो उसका मतलब आप चीजों से डर गए, चीजों से डर गए, यानी कि ठीक है। गिव मी अ हैंड, भाई आप मुझे हाथ दो। हाथ देने का मतलब हाथ बटाना, हाथ बटाने में व्यक्ति दूसरे की मदद करता है। भाई किसी को हाथ देने का मतलब ये नहीं है ये हाथ काटा और दे दिया, नहीं। हाथ देने का मतलब किससे है, भाई आपने उसके साथ मिलकर कार्य किया, तो यानी कि जो कार्य उसका 3 घंटे में हो रहा था और आपके हाथ बटाने से वही कार्य उसका 2 घंटे में, 1 घंटे में खत्म हो गया। तो आपने उसको क्या किया, उसकी मदद ही तो करी है। मदद लेना, गिव मी अ हैंड, मेरी मदद करो, है ना। तो वहां पे हम टेक हेल्प, मदद लेने की बात करें उस केस में यूज होता है। जब हम किसी से मदद लेने की बात करें उस केस में हम यूज करते हैं। गेन ग्राउंड मतलब होता है कोई चीज आपको प्राप्त हो रही है, गेन मतलब प्राप्त करना किसी चीज को, यानी कि जहां व्यक्ति प्रसिद्ध हो रहा है, फेमस, 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 बिकम पॉपुलर। जब व्यक्ति क्या हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, उसको प्रसिद्धि मिल रही है, लोग दूर दूर से लोग उसको जान रहे हैं, दूर दूर से लोग उसको जानने का कार्य कर रहे हैं, वहां पे यूज कर रहे हैं जब लोग उसको दूर दूर से जानने का काम कर रहे हैं। तो दैट इज गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, दैट इज बिकम पॉपुलर, बिकम पॉपुलर। ग्रिबल गैबल, ग्रिबल गैबल का मतलब होता है गैबलिंग करते हैं, गैबल को बोलते रहते, गप गप करके बोलते रहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको बस बात बोलने से मतलब है, इतनी तेज में बोल जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा बोला क्या है, बकबक करते रहते हैं, बात को बहुत तेजी से बोल गया और ऐसा बोला कि समझ भी नहीं आया,
यानी कि मूर्खतापूर्ण वार्तालाप कह सकते हो। कन्वर्सेशन किस तरह, पुलिस वाला, जल्दी जल्दी। और अगर व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में बोलने के चक्कर में वो क्या बोलता है समझ नहीं आता, यानी कि अस्पष्ट तरीके से, मतलब बिल्कुल भी क्लियर तरीके से नहीं बोला, ठीक है, तो दैट इज फुलिश टॉक। उसी को बोलते हैं फुलिश टॉक। क्या बोलते हैं उसको, फुलिश टॉक, फुलिश टॉक। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास गिफ्ट कह सकते हो, बोलने की कला बहुत है, मतलब वो आपसे इस तरह से बात करेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि वो आपको क्या बोल गए, मतलब इस तरह से वो बोल जाएंगे कि आपको समझ भी नहीं आया कि उन्होंने क्या बोलने का कार्य कर दिया, मतलब आप उनको समझ भी नहीं पाओगे कि किस तरह से उन्होंने बोला आपको, ठीक है। तो उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। उसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है जिस व्यक्ति के अंदर बोलने की कला है, ठीक है, बोलने की कला है, यानी कि टॉक वेल, बहुत अच्छे से बात करता है, टैलेंट है बोलने का। गिव अ पीस ऑफ माइंड, मतलब किसी को डांटना, फटकारना, रिब्यूक, ठीक है, रिब्यूक, स्कॉल्ड। जब आप किसी को डांटने का काम कर रहे हो, रिब्यूक कर रहे हो, स्कॉल्ड कर रहे हो, डांटना, फटकारना, किसी को फटकारना, फटकारना किसी को, या फटकार लगाना, फटकार लगाना, फटकार लगाना, किसी भी व्यक्ति को आप फटकार लगाने का काम कर रहे हो, दैट इज गिव अ पीस ऑफ माइंड। जब व्यक्ति बहुत बुरी तरह से सामने वाले व्यक्ति को डांटने का कार्य करता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें, गो थ्रू फायर एंड वाटर। कोई व्यक्ति आग और पानी, इसी से सबसे ज्यादा व्यक्ति को खतरा है, और अगर कोई व्यक्ति आग और पानी से निकल गया, इसका मतलब उसने खतरा मोल ले लिया, कोई भी खतरे को मोल ले लिया। ब्रेव एनी डेंजर, मतलब किसी भी खतरनाक कार्य को करा उसने। कोई भी कार्य बहुत खतरनाक था और खतरनाक कार्य को बहुत अच्छे से कर गया, खतरनाक कार्य को भी बहुत अच्छे से कर गया, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब होता है कोई भी खतरा मोल लेना, कोई भी खतरा मोल लेना, ठीक है। गो टू डॉग्स का मतलब होता है जब व्यक्ति किसी कार्य को बर्बाद कर रहा है, व्यर्थ, ठीक है। गो टू डॉग्स मतलब कहते हैं बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, खत्म हो गया, व्यर्थ होना, ठीक है। डेट्रेट या फिर डीजेनरेट, मतलब जेनरेट ना हो गए, डीजेनरेट यानी कि कोई भी चीज खराब व्यर्थ की हो गई, वहां पे यूज करते हैं। गो टू रैक एंड रुइन का मतलब होता है किसी भी चीज को खत्म करना, विनाश, किसी भी चीज को आप खत्म करने की बात कर रहे हो, यानी कि डेके और गेट डिस्ट्रॉयड, डिके एंड गेट डिस्ट्रॉयड, टू रैक एंड रुइन, ठीक है। रंग से राजा बन जाता है, ठीक है, गो फ्रॉम रेजेस टू रिच, और रंग से एंड रैक एंड रुइन का मतलब होता है किसी का भी बर्बाद होना, ठीक है। रुइन मतलब होता है बर्बादी से। गुड सैमरिटन मतलब होता है जो व्यक्ति बड़ा ही दयालु है, दयालु व्यक्ति, जिसका दिल बहुत बड़ा है, जो दूसरों की मदद करना जानता है, जो दूसरों की मदद करना जानता है, हेल्प करना जानता है, जिसका व्यक्ति का दिल बहुत ही बड़ा है, नेक दिल इंसान है, दैट इज a person who helps and pays sympathy, a person who helps and pays sympathy to those in distress, जो किसमें है, दुखी है, परेशानी में है। डिस्ट्रेस का मतलब होता है जो व्यक्ति कष्ट में है, जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान है, वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं दयालु व्यक्ति। दयालु व्यक्ति किस तरह के होते हैं, नेक आदमी होते, ठीक है, जो नेक दिल व्यक्ति होता है, जिसका दिल बहुत अच्छा हो, हर व्यक्ति की जरूरतमंद की मदद करने वाला हो, उसे पता है कि किस व्यक्ति को उसकी कब जरूरत है और कब उसे किस व्यक्ति की मदद करनी है, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है। ग्रास विडो का मतलब होता है ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर हो, ग्रास विडो। अ वुमेन हु इज सेपरेटेड और डिवोर्स्ड और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, मतलब वो विडो किस तरह की है, हस्बैंड है बट
उसके साथ नहीं रहता, उससे अलग है, तलाक ले रखा है, अलग रहते हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रास विडो। ग्रास विडो, ग्रास विडो मतलब मैरिड है, हस्बैंड साथ नहीं रहता, ठीक है, तो विडो भी है और वैसे विडो भी नहीं है, तो इसलिए ग्रास विडो लगाएंगे। हस्बैंड जीवित है, ठीक है, बस अलग रहता है। ग्रीस द पाम, हथेली पर बोलते ना थोड़ा सा ग्रीस लगा दो, ग्रीस लगाते ना हथेली पे, ग्रीस लगा दो। ग्रीस का मतलब थोड़ा पैसा दे दो, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिश्वत, रिश्वत देना, ठीक है। पाम का मतलब क्या होता है, हथेली, और ग्रीस लगाते हैं, ठीक है, तो ग्रीस लगाने से क्या होगी, रिश्वत, यानी कि ब्राइब, क्या बोलते हैं, ब्राइब, ब्राइब, ब्राइब मतलब रिश्वत ही होती है। ग्रीन रूम, जैसे आपने देखा होगा अभिनेता वगैरह का जो वेशभूषा का कमरा होता है जहां तैयार व्यार होते हैं, दैट इज ग्रीन रूम। अ लॉन्च इन अ थिएटर और स्टूडियो फॉर द परफॉर्मर्स टू गेट रेडी, जहां व्यक्ति, जहां पे जितने भी एक्टर्स होते हैं, जो भी वो तैयार होने का काम करते हैं, जो परफॉर्म करने वाले हैं, उस रूम को बोलते हैं ग्रीन रूम। वेस्ट का मतलब होता है पसीने के लिए अनास्ट। वेस्ट टू वन स्मेल का मतलब होता है जो चीज आपके लिए फायदे वाली होती है, यानी कि जिस चीज से आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने वाला है, लाभ होने वाला है, उसका इस्तेमाल करोगे तो आप माला माल हो जाओगे, जो फायदेमंद है। समथिंग दैट कैन बी यूज फॉर वंस एडवांटेजेस। जब कोई ऐसी चीज व्यक्ति को मिले जिससे उसको जीवन में फायदा हो, उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं, एल्गन डेज का मतलब किससे है, डेज कैसे, बहुत ही शांत पूर्वक, आनंद में वाले, ठीक है, खुशगवार दिन, यानी कि जब जहां शांति होगी। पीस का मतलब शांति से होता है, पीस का मतलब शांति से होता है, जहां व्यक्ति को शांति मिलती है, शांति मिलती है जहां व्यक्ति शांत होता है, शांति मिलेगी व्यक्ति को। पीस का मतलब शांति से, तो जो शांति वाले दिन होते हैं उसके लिए यूज होता है। हैमर एंड सिकल का मतलब होता है एक समाजवाद का प्रतीक है। एक समाजवाद का प्रतीक होने का मतलब हो गया एक सिंबल, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कम्युनिज्म को लेकर, एक जर्नल उसमें, ठीक है। हैंड इन ग्लव विद, हैंड इन ग्लव का मतलब होता है जैसे हम हाथों में ग्लव्स पहनते सर्दियों में, तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं, अच्छे सहयोगी हैं, अच्छे सहयोग से। इन क्लोज कॉपरेशन, इन क्लोज कॉपरेशन, जब दो व्यक्ति किसी कार्य को संपन्न करना चाहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करना चाहते हैं, उसके लिए यूज होता है हैंड एंड ग्लव विद। हैंग बाय अ थ्रेड मतलब आपने किसी को लटका रखा है, ठीक है, एक रस्सी से, एक रस्सी, और उसको उससे लटका दिया है, तो रस्सी तो रस्सी होती है, कभी भी टूट सकती है, यानी कि नाजुक स्थिति में होना। भाई अगर थ्रेड, एक रस्सी से आपने किसी को लटका रखा है, एक रस्सी से लटका रखा है, तो स्थिति कैसी होगी, बड़ी नाजुक वाली होगी, कभी भी टूट सकती है। यानी कि एक रिस्की सिचुएशन की बात करें, जब व्यक्ति रिस्क से भरी स्थिति में है, जब व्यक्ति एक रिस्क से भरी सिचुएशन स्थिति में है, हैंग बाय अ थ्रेड। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है नट्स को क्रैक करना बड़ा मुश्किल है, नट्स को क्रैक करना, यानी कि जहां व्यक्ति जटिल समस्या में है, बड़ी ही परेशानी में है, जटिल समस्या में है, यानी कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, और एक पर्सन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यानी कि नट्स खाते हो ना, नट क्रैकर्स खाते हो, ठीक है, कट करने में कभी कभी बहुत दिक्कत आती है। यानी कि जब मुसीबत की बात करें, परेशानी की बात करें, इसी को अपहिल टास्क भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, अपहिल टास्क, अपहिल टास्क। हील्स पे चढ़ना भी बहुत मुश्किल है, हील्स पे चढ़ना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है, हील्स पे चढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है, इसी को अपहिल टास्क भी कहा जाता है। जटिल समस्या, जो चीजें बड़ी मुश्किल भरी है, वहां पे। हॉल ओवर द कोल्स, हॉल ओवर द कोल, हॉल मतलब होता है बलपूर्वक किसी चीज को खींच रहे हो, एक होता है पुल करना, एक जैसे दरवाजा होता है उसको पुल करते हो, अपनी ओर खींचने का काम करते हो। हॉल मतलब होता है आप किसी चीज को खींच तो रहे हो लेकिन फोर्स के साथ,
फोर्स के साथ आप अपनी ओर की तरफ खींच रहे हो, यानी कि ओवर द कोर्स, कोसना किसी को भी, टू टेक टू टास्क, टू रेप्रीमेंट, मतलब किसी भी चीज को आपने कर लिया, आप उस पर बैठ के कोस रहे हो, ठीक है। हैव फिंगर इन द पाई, फिंगर इन द पाई का मतलब होता है कि आपने अपनी उंगली किसी चीज में डाल दी है, इसमें इसका मतलब आप किसी कार्य में जुड़ गए, कोई कार्य चल रहा था आप भी उसमें जुड़ गए, किसी कार्य में शामिल होना, इन्वॉल्व होना किसी भी चीज के अंदर। अगर आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो गए हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट आपको हैव वन हैंड फुल, अगर व्यक्ति के, ठीक है, हाथ, मेरे दो हाथ हैं, दोनों फुल हैं, तो इसका मतलब मेरे पास काम ही काम है, काम की कोई कमी नहीं है। मेरे दो हाथ है, दोनों भरे पड़े हैं, ठीक है, इसमें भी काम इसमें भी काम, मेरे हाथ भरे पड़े हैं, तो उसका मतलब हो गया हैव वन हैंड फुल, हैव माय हैंड्स फुल, अगर मेरे हाथ भरे हुए हैं इसका मतलब काम की कोई कमी नहीं है, काम ही काम है, दुनिया भर का काम है मेरे पास, यानी कि टू बिकम कंप्लीटली ऑक्यूपाइड। जब व्यक्ति पूरी तरह से व्यस्त होता है, उसके पास काम ही काम होता है, काम का भंडार होता है, तो उसके लिए यूज होता है हैव वंस हैंडफुल, उसके लिए यूज होता है हैव वंस हैंडफुल। मैं आशा करती हूं कि आप बच्चों को ये इडियम एंड फ्रेजेस समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और इडियम फ्रेजेस के साथ, ठीक है। जितने भी आपको कराए जा रहे हैं सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम में पूछे गए इडियम से, तो अच्छे से तैयारी करो, लग के तैयारी करो। थैंक यू स्टूडेंट।